हेयर फॉल, डैंड्रफ और ग्रे हेयर्स ये 3 ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आज की लाइफस्टाइल में बहुत ही कॉमन हो गई हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में इन सभी रीजंस के बारे में बात करने वाला हूं, जिसकी वजह से इन सभी हेयर प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है और इन सभी प्रॉब्लम्स को आप लोग ठीक कैसे कर सकते हो वो भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिसे अगर आप लोग पूरा नहीं देखोगे तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाओगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो पहली और सबसे बड़ी हेयर प्रॉब्लम जिससे काफी ज्यादा लोग परेशान हैं, तो वो है हेयर फॉल की प्रॉब्लम, जो आज की लाइफस्टाइल में बहुत ही कॉमन हो गई है, जिसे काफी सारे लोग फेस कर रहे हैं। तो अगर आपके 50 से 100 बाल टूटते हैं तो ये एक नॉर्मल नंबर है। तो इसके ऑपोजिट अगर आपके ज्यादा बाल गिरते हैं तो ये भी हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको जेनेटिकली भी हो। तो अगर ये प्रॉब्लम आपकी फैमिली में भी है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि ये प्रॉब्लम आपको भी हो। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको जेनेटिकली मिली है तो इस प्रॉब्लम को आप रोक तो नहीं सकते, पर इसकी स्पीड को आप लोग कम कर सकते हो। अब वो आप लोग कैसे कर सकते हो तो वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो अगर आपको जेनेटिकली ये प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी आप लोगों को हेयर फॉल हो रहा है तो इसके ये कुछ भी रीजन हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आप बहुत ही कम न्यूट्रिशन वाली डाइट को कंज्यूम करते हो। दूसरा और सबसे कॉमन रीजन ये हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा हेयर स्टाइलिंग वाली प्रोडक्ट को यूज करते हो। इसके साथ ही बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जैसे कम नींद लेना, ज्यादा मेडिसिन का यूज करना, ज्यादा धूप में रहना और हमारे अंदर पीएसटी का हार्मोन बढ़ जाना। इन सभी रीजंस की वजह से हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इसका अब सोल्यूशन क्या है? तो इसके लिए आपको अच्छी डाइट को लेना होगा। तो इनके लिए आप इन सभी फूड आइटम को ऐड करो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 1 से 2 घंटे के लिए कोई फिजिकली एक्टिविटी करनी है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प पर वो सभी न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाएंगे जिससे आपके बालों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। डेली 1 से 2 घंटा को फिजिकली एक्टिविटी करने से आपको रात में नींद भी बहुत अच्छी आती है, जो आपके लिए और भी फायदेमंद होता है। और आखिरी चीज आप लोगों को ये करनी है, हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों की स्कैल्प में ऑनियन ऑयल से मसाज दिया करो। तो ये काफी हद तक आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कम करेगा, क्योंकि अनियन ऑयल में काफी अच्छी क्वांटिटी में सल्फर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हेयर फॉल को कम करने के साथ साथ हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। दूसरी हेयर प्रॉब्लम जो काफी ज्यादा कॉमन है तो वो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम। डैंड्रफ की प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉमन हो जाती है जब वेदर चेंज होता है, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों की जो हवा होती है जो हमारी स्किन में मॉइस्चर को खींच लेती है, जिससे हमारी स्किन और स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जिससे आप लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जैसा कि अपने बालों को ज्यादा टाइम तक ना धोना, ज्यादा हेयर ड्रायर और हेयर प्रोडक्ट का यूज करना, गर्म पानी से नहाना और ज्यादा एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज करना। तो इससे आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी डाइट को ठीक करना है। अगर आप लोग इन सभी चीजों को खाते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, तो इनको आपको टोटली अवॉइड करना होगा। इन सभी चीजों के अलावा आप अपनी नॉर्मल डाइट में इन सभी फूड आइटम को ऐड करो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे काफी हद तक आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज आप लोगों को ये करनी है, आप अपनी स्कैल्प को कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल से मसाज देना है, जो काफी हेल्पफुल होगा आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को कम करने में। और इसके साथ साथ आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू का भी यूज करना है। इसके साथ आपको हफ्ते में 1 बार होममेड हेयर मास्क को अप्लाई करना है, जिसमें आपको 2 से 3 चम्मच कोकोनट ऑयल और 2 से 3 चम्मच लेमन जूस को ऐड करना है। फिर आपको इसको अपनी स्कैल्प में मसाज देना है और फिर आपको 2 से 3 घंटे बाद वॉश कर देना है। इस होम रेमेडी से आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तीसरी और लास्ट हेयर प्रॉब्लम ये है बालों का सफेद होना। वैसे तो ये प्रॉब्लम 30 से 35 साल की एज में स्टार्ट होती है एक नॉर्मल इंसान के अंदर। अगर आपको छोटी एज में ही ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है तो इसके कुछ ये रीजन भी हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन कम होने लगा है। अब मेलानिन होता क्या है तो मैं आपको बताता चलूँ तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी स्किन को, हमारे आंखों को और हमारे बालों को कलर देता है। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आपको जेनेटिकली मिली हो। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन की कमी, जैसे विटामिन ई की कमी, विटामिन B12 की कमी। इसके अलावा कुछ और भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको सफेद बालों की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बहुत कम नींद लेना, बालों को रोज रोज वॉश करना और एक अच्छी डाइट ना लेने से भी आपको सफेद बालों की प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट को ठीक करना होगा। तो इसके लिए आपको अपने घर का बना नॉर्मल खाना खाना है और साथ में आप इन सभी चीजों को ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है।
आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर विटामिन B12 की मेडिसिन को भी ऐड कर सकते हो और इसके साथ साथ आपको खाली पेट एक गिलास में 2 से 3 चम्मच आंवला जूस को मिलाकर पीना है, जो काफी फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। और दूसरी चीज आप लोगों को ये करनी है 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना है। तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल, ग्रे हेयर और डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, जिनका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं हेयर ग्रोथ और बियर्ड ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये वीडियो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। इस वीडियो में काफी टिप एंड ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। वक्त तक दीजिए इजाजत। आप अपने भाई को और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।